हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश शर्मा। आज अपने YouTube चैनल पे आपको रसायन विज्ञान के 9th क्लास का लेसन है पदार्थ। पदार्थ, उसकी प्रकृति और उसका व्यवहार। ठीक है, इस पदार्थ यानी कि मैटर नेचर एंड बिहेवियर। तो मैटर की नेचर कैसी होती है एंड बिहेवियर कैसी होगी, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि मैटर यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको देख के भी पता चल गया होगा कि जो भी हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं या किसी वस्तु को टच करके देख रहे हैं, वो सब क्या है? पदार्थ है। वह वस्तु जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। तो पदार्थ कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हम पदार्थ को समझने के लिए हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। हमें ब्रह्मांड समझना जरूरी होगा, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाना चाहती हूँ पदार्थ के बारे में। तो ये हम सबसे पहले क्या लेते हैं? ब्रह्मांड। देखो, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड वह पदार्थ है जो अनेक अवयवों से मिलकर बना है, और वो अवयव क्या कहलाते हैं? आपके मैटर प्लस एनर्जी, यानी कि आपका यूनिवर्स जो है वो मैटर प्लस एनर्जी से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है यूनिवर्स? मैटर प्लस एनर्जी। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, ये बना है मैटर प्लस एनर्जी। मैटर यानी कि पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर। तो ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा के अनेक यानी कि बहुत सारे अवयवों को मिलाने पर बनता है। तो हमने यहाँ पे परिभाषा भी बनाई है कि अवयवों का वह समूह जो पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहलाता है। तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, एक मैं जनरली बता रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में, हाइड्रोजन जो पाई जाती है 70% पाई जाती है, और अदर गैसेस जो पाई जाती हैं वो 30% पाई जाती है यूनिवर्स के अंतर्गत। तो आप यूनिवर्स को देखकर, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, इसी नाम से देख के आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा, बहुत अजीब सा भी लग रहा होगा। ब्रह्मांड तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है बच्चों, ये अवयवों का समूह है। अवयव यानी कि पदार्थ और ऊर्जा के अवयवों का। देखो, ब्रह्मांड जो है वो कम से कम लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, और लाखों, एक आकाश गंगा जो होती है आपकी, एक ब्रह्मांड के अंतर्गत कम से लाखों करोड़ों आकाश गंगा पाई जाती हैं, और एक आकाश गंगा के अंतर्गत जो पाए जाते हैं करोड़ों तारामंडल पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी आकाश गंगा के अंदर जो हम किस तारामंडल के अंतर्गत आते हैं? सप्तऋषि तारामंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपका किससे मिलकर बना है? पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। आपका ब्रह्मांड आकाश गंगा से बना है। बहुत सारी आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड बनाती है, और बहुत सारे तारामंडल मिलकर क्या बनाते हैं? आकाश गंगा बनाते हैं। और बहुत सारे सौर मंडल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और सौर मंडल के अंतर्गत एक सौर मंडल हमारा है जिसे सप्तऋषि या मंदाकिनी सौर मंडल कहते हैं। हाँ, सप्तऋषि हमारा तारामंडल है, सॉरी, और मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा है। तो सप्तऋषि तारामंडल में जिसमें सूर्य है और उसके चारों तरफ जो हमारे 8-9 ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। वो किसके कारण चक्कर लगा रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो हमारा ब्रह्मांड जो है, आपको मोटे तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ तो आपका ब्रह्मांड जो है वो पदार्थ और ऊर्जा यानी कि मैटर प्लस एनर्जी से मिलकर बना है। मैटर और एनर्जी जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण, एक आकर्षण बल के कारण क्या है, एक बहुत सारी आकाश गंगा बनाती हैं, और एक आकाश गंगा जो है वो बहुत सारे मैटर प्लस एनर्जी के यानी कि इन्हीं अवयवों को मिलाकर बहुत सारे सौर मंडल बनाती है, और एक सौर मंडल बहुत सारे तारामंडल बनाता है। सॉरी, बहुत सारे तारामंडल बनती हैं, और एक तारामंडल जो है जिसमें हम आते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड क्या है। 1921 में एडविन हबल नाम के कैलकट के साइंटिस्ट थे, सॉरी एस्ट्रोनॉमर, सॉरी खगोल शास्त्री भी कह सकते हैं, उन्होंने यूनिवर्स की खोज की थी 1929 में। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका पूरा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? पदार्थ और ऊर्जा से। देखो बच्चों, हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ताकि इसके अंतर्गत हमारी 50% बेसिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आती उनके लिए बताया। तो आपको बता दिया कि पदार्थ किसे कहते हैं। मैंने बताया था कि पदार्थ, ये भी मेरे हाथ में क्या है? पदार्थ है। जो भी मुझे वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है वो सब क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ क्या है? कि ऐसी वस्तु जो स्थान भी घेरती है और जिसका द्रव्यमान भी होता है।
ऐसी वस्तु जो स्थान भी घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान भी होता है। अब ये मेरे पास क्या है, पेन है, पेन है मेरे पास, या मार्कर है, मार्कर की में क्या है, द्रव्यमान भी है, और ये क्या कर रहा है, ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि ये स्थान भी घेर रहा है और इसके पास क्या है, द्रव्यमान भी है। तो इसीलिए पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसके पास द्रव्यमान भी होता है, वो पदार्थ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चौक है, ईंट है, पत्थर है, और जैसे कि फैन भी है, टेबल भी है, और मेरे पास बुक भी है, वायु भी है, पानी भी है, गैसेस भी है, धुआं भी है, ये सब क्या है, हमारा पदार्थ है। तो पदार्थ सेकंड पे हमारा क्या आता है, ये ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं या ऊर्जा किसे कहते हैं, देखो मेरे पास बच्चों ये पेन है, राइट, इस पेन को से मैं जब भी लिख सकती हूँ, या इस मार्कर से जब तक काम कर सकती हूँ जब तक इसमें इंक है। तो इंक क्या कर रही है, इस पेन से काम करने की क्षमता जो दे रही है इस पेन को, वो कौन दे रही है, इंक यानी कि स्याही। तो स्याही जो है इस मार्कर को कार्य करने की क्षमता दे रही है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी ऊर्जा। तो स्याही इस पेन के लिए क्या है, ऊर्जा है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। इसी तरह से ऊर्जा जो है, ऊर्जा ना तो कोई स्थान घेरती है और ना ही इसके पास द्रव्यमान होता है। अगर तुम्हें ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है तो आप क्या क्या परिवर्तन निकालेंगे, सबसे पहले कि पदार्थ क्या है, स्थान घेरता है, ऊर्जा स्थान नहीं घेरती है। पदार्थ जो है आपका इसके पास द्रव्यमान होता है, लेकिन ऊर्जा के पास नगण्य, शून्य, ना के बराबर होता भी है, लेकिन ना के बराबर द्रव्यमान होता है। इसीलिए पदार्थ जो है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ भी जो है छोटे छोटे प्रत्यक्ष कणों से मिलकर बने होते हैं। वो कण हमें दिखाई देते भी हैं और कभी कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं भी देते। तो पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और आपके कण जो होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और आपके अणु जो होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आप बोलोगे कि अब ये परमाणु क्या होते हैं, तो बच्चों परमाणु को भी अगर हमने, हमारी विज्ञान इतनी उन्नति कर चुकी है, इतना विकास कर चुकी है कि ये हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, अणु भी नहीं दिखाई देते, परमाणु भी नहीं दिखाई देते, यानी कि सही रूप से तो हमें कण भी नहीं दिखाई देते। तो पदार्थ आपका कणों से मिलकर बना है, कण आपके अणुओं से मिलकर बने हैं, अणु आपके परमाणु से मिलकर बने हैं, और परमाणु को भी तोड़ा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पाई, मेसॉन, मेसॉन, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे वगैरह वगैरह में आज आधुनिक केमिस्ट्री, हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री जो है उसमें आजकल हमारी साइंस बहुत आगे पहुंच चुकी है। तो आपको ये तो पता चल गया कि पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना है, कण अणुओं से मिलकर बने हैं, अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पाई, मेसॉन, अल्फा, बीटा, गामा किरणों से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल से और देख लेते हैं अब हम एग्जांपल, यानी कि मैंने क्या लिया, एक चौक लेते हैं हम, और मान लो ये चौक है, तो चौक आपकी किससे मिलकर बनी हुई है, चौक के छोटे छोटे कणों से। खड़िया को आपको पता है, खड़िया भी आपकी किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से। तो आपके कण किससे मिलकर बने हैं, खड़िया के कैल्शियम है, कार्बन है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम के कण हैं, कैल्शियम के अणु हैं, उसमें कार्बन के अणु हैं, ऑक्सीजन के अणु हैं। अगर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के अणु को भी तोड़ा जाए तो वो इस तरह से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा, गामा रे में या किरणों में टूट जाते हैं। तो इसी तरह से बच्चों आपको पदार्थ की भी पता चल गई। ऊर्जा भी आपकी इसी तरह से होती है, एनर्जी भी छोटे छोटे अणुओं या छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन वो अदृश्य होती है, ठीक है, उसका हम अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हवा चल रही है, हवा का क्या करते हैं हम, पत्तियां हिलती हैं उसका अनुभव करते हैं। जैसे कि ताप है, तो ताप का हम अनुभव ऐसे नहीं कर सकते, कमरे में बैठे हैं तो हमें क्या पता बाहर कितना ताप है, हम कब ताप का अनुभव करेंगे, जब हमें ताप स्पर्श करता है तो तभी हमको पता चलेगा कि ताप है ये,
ताप भी एक ऊर्जा है, वायु भी एक ऊर्जा है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रकाश भी एक ऊर्जा है, ध्वनि भी एक ऊर्जा है, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, हमारी ऊर्जा होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता चल गई कि ब्रह्मांड को कितने भागों में बांटा गया है, ब्रह्मांड को किस किस से बनाया गया है, किन किन अवयवों से, तो पदार्थ और ऊर्जा यानी कि मैटर प्लस के एनर्जी से बनाया गया है। अब भाई आपसे पूछा जाएगा कि मैटर क्या है ये, यानी कि पदार्थ क्या है, तो आप फटाक से बता दोगे कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है, मैटर यानी कि पदार्थ कहलाता है। तो अब क्या करेंगे, हम पदार्थ को दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, पदार्थ को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। कैसे, देखो मेरे पास क्या है, ये मार्कर है और मैं मार्कर को देख के आप बता सकती हूँ कि इसे देखने के बाद, यानी कि किसी वस्तु को देखकर जो गुण बताए जाते हैं तो वो तो भौतिक गुण कहलाते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो पहला तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बांटेंगे, दूसरा हम केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बांटेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण के आधार पर बांटेंगे, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर बांटेंगे। भौतिक गुण किसे कहते हैं, यानी कि जब किसी वस्तु को देखकर, स्पर्श करके, घोल करके, ठीक है, या तोड़ करके, ठीक है, उनके गुणों का आकलन या निरीक्षण किया जाता है, वे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। तो मोटे तौर पे आप सामान्य रूप से यही कह सकते हैं, किसी वस्तु को देख के, चख के, घोल के, पानी में घोल के यानी कि, या फिर उसे जला के, या फिर उनको तोड़ के देखा जाए तो वो क्या कहलाएंगे, उनके भौतिक गुण है। जैसे कि मैं बता सकती हूँ ये कैसी है कि जी ठोस है, दब तो रही है। मार्कर कैसा है कि दिखने में ठोस है, दब रहा है कि नहीं दब रहा, रंग कैसा है इसका कि सफेद रंग है इसका, चखने पे कैसा है कि टेस्टलेस है? अगर इसे जला दे तो कैसा जलता है, पीले रंग के साथ जलता है, या काले धुएं के साथ जलता है, या सफेद धुएं के साथ जलता है। तो इस तरह से हम क्या भौतिक गुणों का आकलन या निरीक्षण करते हैं। भौतिक गुण जो मापते हैं हम किसी वस्तु के बाह्य गुणों के आधार पर या बाह्य प्रकृति को देखकर मापते हैं, जबकि रासायनिक गुण जो मापे जाते हैं किसी वस्तु को शुद्ध और अशुद्ध के रूप में मापे जाते हैं। किसी वस्तु को शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप में आकलन करके जो मापा जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक गुण कहलाते हैं। तो कोई वस्तु अगर क्रिया करने के बाद, यदि किसी वस्तु में क्रिया करने के बाद कोई यानी कि बदलाव नजर आता है, किसी वस्तु में क्रिया करने के बाद बदलाव नजर आ रहा है, तो उस क्रिया को हम क्या कहलाएंगे, रासायनिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुण में क्या होता है कि वस्तु जो होती है अपने मूल रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, मूल गुणों को भी परिवर्तित कर देती है, साथ में मूल गुणों को भी परिवर्तित कर देती है। तो रासायनिक गुण किसे कहते हैं, जो क्रिया करने के बाद ज्ञात किए जाते हैं। तो किसी वस्तु की क्रिया करने के बाद जो गुण ज्ञात किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो हम पदार्थ को कितने रूपों में बांटते हैं, एक तो भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा आपका हो गया रासायनिक गुण के आधार पर। देखो भौतिक गुण के आधार पर हमने वस्तु को पदार्थ को कितने भागों में बांटा है, ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की भौतिक गुण के आधार पर जो है वो फिजिकल